Good morning, students. So today we will discuss about objective of business. So in our previous class we have discussed about the concept of business. So what is business? Business refers to all those activity which is concerned with production and procurement of goods and service and sell it in regular basis to earn profit. तो हम पहले भी बताया था बिजनेस क्या है, सामान प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या सामान बनाने से सेल करने से रिलेटेड हो। कहीं से सामान खरीद के लाया, उसके बाद उसको सेल करेगा रेगुलर बेसिस पे, क्या करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या हो जाएगा? बिजनेस। हम पहले भी एग्जांपल दिया था, क्या हम लोग का आसपास जितना भी दुकान है, पान शॉप ले लो, ग्रोसरी शॉप ले लो, एक रेस्टोरेंट ले लो, सब क्या है? बिजनेस है। हम लोग का जो डेफिनेशन हम लोग जो दिया वहाँ क्या था, उससे मैच कर रहा है। यहाँ हम लोग जो डेफिनेशन हम बताया उससे रिलेट कैसे करेगा हम लोग। देखो, वो लोग सामान कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है या नहीं लाता है। उसके बाद कोई क्या करता है, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको सेल करता है। और कोई दुकानदार है क्या, रेडीमेड सामान खरीद के लाया और रेडीमेड सेल किया। और क्यों करता है? और रेगुलर बेसिस पे करता है। एक दिन किया और 6 महीना नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर करता है, करके वो क्या चाहता है? प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो ये हो गया बिजनेस। तो अब बिजनेस का क्या है आज हम लोग? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तुम लोग का लाइफ का भी एम है, कुछ सबका लाइफ का एम होता है। हम लोग कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव देखो, एन ऑब्जेक्टिव इज ए गोल, टारगेट जो है। ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑल इफोर्ट्स आर डायरेक्टेड। हम लोग अपने एनर्जी जिसके लिए क्या करता है? डाइवर्ट करता है, जिस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को अचीव करने के लिए, वही क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1, तो देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कितना था? 3। उसमें नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेगा अभी। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का पहला मोटिव ही रहता है, हर एक बिजनेस का पहला मोटिव क्या रहता है? हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। सेकेंड, सर्वाइवल। एक बिजनेस स्टार्ट जब होता है तो उसके आगे बहुत ही कॉम्पिटिटर रहता है, उसके मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटर रहता है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव। हाउ टू सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिटर जो है तो लोग को फेस करना है। अगर हम लोग सही तरीका से फेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम लोग आउट ऑफ क्या हो जाएगा? मार्केट। जैसे देखो एग्जांपल हम बता रहे हैं, एयरसेल का नाम सुना है तुम लोग? थोड़ा दिन पहले एयरसेल बोल के टेलीकॉम नेटवर्क था एक, वो टोटली खत्म हो गया। वोडाफोन तो बचा हुआ है, आइडिया लगभग खत्म है। तो सर्वाइवल भी एक क्या है ऑब्जेक्टिव, अपने आप को कैसे मार्केट में अलाइव रखें हम लोग। फिर अगर हम लोग सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा ग्रोथ। पहले तो हम लोग को खुद को क्या रखना है? जिंदा रखना है मार्केट में। तो बिजनेस का जिंदा रहना मतलब क्या? मार्केट में वो एग्जिस्ट रहना है। उसके बाद वो ग्रोथ होगा, वो अपने आप को क्या करेगा? बड़ा करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। नेक्स्ट, क्रिएटिंग मार्केट। तो हमें जियो का एग्जांपल दे रहा है। पहले तो क्या किया? प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइव किया अपने आप को। फिर बड़ा करने गया, आप अपना मार्केट क्या बढ़ा रहा है? मार्केट का रेंज क्या कर रहे हो? बढ़ा रहा है। तो पहले हम लोग अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा, धीरे धीरे हम लोग अपना कस्टमर बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? मान लो बोकाजान में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना बिजनेस को बड़ा करेगा तो क्या हुआ? सुखानजान, सोरियोजान, देन डीफू, देन दिल्ली तक भी लेके जा सकता है। तो क्या होगा? ये क्रिएटिंग मार्केट, इट इज फॉल्स अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करने से क्या फायदा है? अगर हम लोग नया टेक्निक यूज करेगा बिजनेस में, ठीक है, अपना टेक्निक में अगर इम्प्रूव करेगा तो उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेगा या बढ़ेगा? या तो रेस्पॉन्स देने के लिए कोई है नहीं, अभी हमको ही बोलना पड़ेगा। दैट इज क्या होगा? फिर हम क्लास के जैसा कर रहे हैं ना, कमेगा, हाँ कम जाएगा। और लेटेस्ट प्रोडक्ट भी मिलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी से क्या होगा?
हम लोग को प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात बोलना चाहते हैं, अभी क्या है, जैसे हम लोग पहले टी शर्ट मार्केट से खरीदता था तो उसमें क्या है, सचिन का फोटो है, दूसरा का फोटो है, वैसा हम लोग या कुछ अलग लिखा है। आजकल अगर हम लोग को टी शर्ट पहनना है, हम लोग अपना फोटो भी लगा सकते हैं, अपने मम्मी पापा का फोटो लगा, जो चाहे वो। मग होता है, गिफ्ट देना है तो हम लोग अपना फ्रेंड का फोटो लगा के दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जब होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में न्यूनेस आएगा, और न्यूनेस के लिए क्या होगा, हर कोई अट्रैक्ट होगा, और मोर प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोग का सेल होगा, और हम लोग का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम लोग अचीव कर पाएगा। ओके, थोड़ा पोज दो। तो स्टूडेंट देखो, बिजनेस को सिर्फ अपना बारे में सोचने से नहीं होगा, बिजनेस को किसके बारे में सोचना होगा, जिस सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं उस सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो रेगुलरली क्या करे, गुड्स सप्लाई, नेसेसरी गुड्स जो है वो रेगुलर प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे, ठीक है, सोसाइटी के लिए। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में बोला ही है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। सिर्फ सामान बनाने से नहीं होगा, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है कि वो गुड्स सप्लाई करे, क्वालिटी गुड्स सप्लाई करे। सिर्फ गुड्स सप्लाई करने से नहीं होगा, क्वालिटी गुड्स एट द सेम टाइम एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या, फिर कोई नहीं बोलेगा, हम ही बोल रहा है, दैट इज ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जिससे मतलब क्या, कस्टमर को, कंज्यूमर को कोई हैम्पर ना पहुंचे, ठीक है। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सारा अनएम्प्लॉयड पर्सन रहता है, तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे अनएम्प्लॉयड पीपल को क्या वो जॉब दे। तो इसीलिए बोला गया जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या करे, क्रिएट करे बिजनेस, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहता है सोसाइटी के लिए। अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग बिजनेस करने जाए, प्रोडक्शन टेक्निक में हम लोग को क्या करना है, इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करना है, ताकि हम लोग का सोसाइटी को कोई हैम्पर ना हो। ओके, नेक्स्ट, इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग सोसाइटी अपने बारे में सोच लिया, पहले तो हम लोग अपना बारे में सोचा, मतलब बिजनेस का पैसा के बारे में सोचा, कैसे पैसा वैसा आएगा, अर्निंग कैसे बढ़ाया जाए। फिर हम लोग सोसाइटी के लिए भी, सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया। अब किसके बारे में सोचना है हम लोग को, हम लोग के हम फैक्ट्री में जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं वो लोग के बारे में सोचना पड़ता है। वो किस ऑब्जेक्टिव के अंडर में आता है, दैट इज फॉल्स अंडर इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो अपना एम्प्लॉय लोग के बारे में हम लोग को कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। देखो, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव वेजेस। अब कॉम्पिटिटिव वेजेस का मतलब क्या है, वी हैव टू पे कॉम्पिटिटिव वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, एट द सेम एरिया there are another business organization who is paying 10,000 and if I pay 5,000, this is not competitive wages। मतलब क्या है, हम लोग दूसरा कोई जितना सैलरी दे रहा है, हम लोग को भी अपना वर्कर को क्या देना पड़ेगा, लगभग उतना सैलरी हम लोग को देना चाहिए, ठीक है। दैट इज प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। अब काम करने का जगह हम लोग को अपना वर्कर लोग के लिए सही जगह प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंडर में आएगा। रिकॉग्नाइजिंग परफॉर्मेंस, थर्ड पॉइंट इज रिकॉग्नाइजिंग परफॉर्मेंस। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी शुड रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर गुड वर्कर्स। दोज हु आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, वी शुड रिकॉग्नाइज देयर वर्क। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग का काम को क्या करना चाहिए, हम लोग को नोटिस करना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और सबके सामने उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। और नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अपना वर्कर लोग को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि हम लोग अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है तो वहां वर्कर लोग का पार्टिसिपेशन हो। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब देखो होमवर्क में क्या होगा, तुम लोग हमको आज ही होमवर्क सबमिट करना। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन दी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड एक्सप्लेन दी इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ये सब हो गया क्या हम लोग का होमवर्क। अब एक बात बता देता है, तुम लोग को जो भी डाउट होगा
क्वेश्चन हमको बार बार कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझ में नहीं आया वो भी तुम लोग बोल सकते हैं। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और कुछ नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा तो ही आगे बढ़ने सकेगा बिजनेस स्टडी जैसा सब्जेक्ट में, और बहुत ही इजी होने वाला है। तुम लोग ये मत सोचना कि इस सबको तुम लोग याद करके मतलब अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।